चुका है उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। रामनवमी में प्रदेश में हाई अलर्ट जारी, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से हो रही निगरानी, प्रमुख आयोजनों स्थलों और जुलूसों मार्गों पर पुलिस की पैनी नजर। दिसंबर तक 80% बजट खर्च करना होगा, सीएम ने वित्त विभाग की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश, हर महीने होगी समीक्षा। राज्य सरकार ने यूसीसी पर हाई अलर्ट में दिया जवाब, का लिव इन रिलेशनशिप धार्मिक अधिकार नहीं, विवाह के है काफी करीब। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर केदारनाथ पहुंचे सचिव युगल किशोर पंत, ग्राउंड जीरो पर जाकर ली अधिकारियों से जानकारी। मियांवाला का नाम बदलकर रामजी नगर करने के प्रस्ताव पर क्षेत्रवासियों ने किया विरोध के बाद पीएम ने दून में पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा, मौसम विभाग ने जारी की तापमान में और वृद्धि होने की चेतावनी। आप देख रहे हैं कि खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां रामनवमी पर उत्तराखंड में हाई अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी, चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात, प्रमुख आयोजनों स्थलों जुलूस मार्गों पर पुलिस की नजर। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात, प्रमुख आयोजन स्थलों जुलूस मार्गों पर पुलिस की नजर। खबर देहरादून से है, जहां रामनवमी पर उत्तराखंड में हाई अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी, प्रमुख आयोजन स्थलों जुलूस मार्गों पर पुलिस की नजर। खबर लालकुएं से है, जहां लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं में उत्साह का माहौल है। इसी क्रम में हल्लूचौड़ निवासी युवा भाजपा नेता एवं दिशा कमेटी नैनीताल के डायरेक्टर देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह संशोधन वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने का एक ऐतिहासिक कदम है। देवेंद्र सिंह बिष्ट ने वक्फ बोर्ड को माफिया का बोर्ड बताते हुए कहा कि अब तक लाखों करोड़ रुपए का गबन होता रहा है और गरीब तबके के मुसलमानों को उनका हक नहीं मिल पाता था, लेकिन भाजपा सरकार ने संशोधन के जरिए सबका साथ सबका विकास की भावना को दोहराया है। के मामले हैं, हल्द्वानी क्षेत्र में 2 रजिस्ट्रार बनाए गए हैं। शहरी क्षेत्र के लिए नगर आयुक्त को रजिस्ट्रार बनाया गया और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिलाधिकारी को रजिस्ट्रार बनाया गया। तो ग्रामीण क्षेत्र में पहला मामला लिविंग का आया था, जिसको जांच उपरांत और पुलिस को इत्तला करने के बाद रजिस्टर कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त भी जिलाधिकारियों को अपीली अधिकारी विभाग के मामले में बनाया गया है। तो अभी तक लगभग 60 के करीब हमारे पास अपीलें आ चुकी हैं, जिसमें से लगभग 40 हम स्वीकार कर चुके हैं और अन्य पे या तो स्पष्टीकरण मांगे गए या फिर सुनवाई पर लगाए गए। खबर हल्द्वानी से है, जहां उत्तराखंड में लागू हुए नए उच्च कानून के तहत अब लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसी क्रम में हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्र से पहले लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आया है। यह मामला उप जिला अधिकारी एसडीएम पारितोष वर्मा के समक्ष पंजीकृत किया गया है। एसडीएम पारितोष वर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि यह राज्य का पहला ग्रामीण क्षेत्र का मामला है जिसमें लिव इन रिलेशनशिप को आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कानून समाज में पारदर्शिता लाने और महिला अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। खबर बागेश्वर से है। बागेश्वर शहर में सरयू मोटर पुल के निकट मानस रेस्टोरेंट में आग लग गई। तब वहां कुछ लोग खाना खा रहे थे। ग्राहकों में हड़कंप मचा। रेस्टोरेंट के किचन की चिमनी में लगी आग से पूरे होटल आसपास में काला धुआं भर गया। वहां बैठे लोग तथा कर्मचारी वहां से भागने लगे।
सूचना पर पुलिस तथा फायर की टीम घटनास्थल पहुंची। रेस्टोरेंट मालिक ने बताया कि आग लगने से लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। फ्रिज, काउंटर, आज ये जैसे हमें ये मानस रेस्टोरेंट में आग मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, हमारी फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और उनके द्वारा इसको कंट्रोल कर लिया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोग से ये अनुरोध करूंगा, सारे व्यापारी प्रतिष्ठानों से, कि वो जो भी लाइट्स फिटिंग हो वो ISI मार्क की हो और अपने प्रतिष्ठानों में जहाँ पर गैस का प्रयोग हो रहा है, जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह इत्यादि में, वो अपने वहाँ पर सेफ्टी के तौर पर फायर एक्सटिंग्विशर जरूर लगाएं। आग लगने की वजह क्या बताई जा रही है? आग लगने की वजह तो शायद ये किचन के माध्यम से लगी है। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में ऋषिकेश में मानचित्रों के विपरीत किए जा रहे अवैध निर्माण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से विस्तृत स्थपथ दाखिल करने से कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 अप्रैल की तिथि नियत की है। 16 अप्रैल को गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे को वर्चुअल माध्यम से कोर्ट में पेश होना है। देखिए, आज माननीय उच्च न्यायालय में पंकज अग्रवाल, चंद्रभूषण और अभिषेक चावला, इन 3 याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने ये बताया है, वो तीनों ऋषिकेश के रहने वाले हैं, दून घाटी से संबंध रखते हैं, दून घाटी में देहरादून और ऋषिकेश दोनों आते हैं। उन्होंने पिछली सुनवाई के दौरान भी माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया था कि कैसे पूरी दून घाटी में एक तरफ जो है अवैध निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको अलाउ किया जा रहा है, और दूसरी ओर उसी दौरान इसकी भी कल्पना की जा रही है कि कैसे जो अवैध निर्माण किया जा रहा है उसको फ्यूचर में कंपाउंड कैसे किया जाएगा। तो इस पूरे विषय को बहुत गंभीरता से लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने IAS विनय शंकर पांडे, जो कमिश्नर हैं गढ़वाल के, जिन्होंने इस पर्टिकुलर केस में एक यथास्थिति का ऑर्डर जो है स्टेटस को, वो ऑर्डर भी पास किया था, लेकिन उनके ऑर्डर को उन्हीं के सबऑर्डिनेट्स ने नहीं माना। उत्तराखंड की धामी सरकार ने हाल ही में राज्य के 4 जिलों में 17 स्थलों के नाम बदले हैं। देहरादून के मियांवाला का नाम बदलने पर स्थानीय निवासी राजपूत समुदाय के विरोध कर दिया। उनका कहना है कि यह नाम उनके पूर्वजों के सम्मान में दिया गया था, जिसे सरकार ने मुस्लिम का मियां समझकर बदल दिया है। उन्होंने जिलाधिकारी सविन बंसल के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक अपनी बात पहुंचाई है। उनका कहना है कि सरकार ने गलतफहमी के चलते मियांवाला का नाम राम जी वाला कर दिया है। उन्होंने बताया, इस स्थान का नाम मियांवाला से के मियां पदवी के कारण पड़ा है। मियां उपाधि मियांवाला के मूल्य राजपूत परिवारों को मिली थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में 4 जिलों के 17 जगहों के नाम बदलने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि ये निर्णय स्थानीय लोगों की भावनाओं और सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिससे लोग भारतीय संस्कृति और इसके संरक्षण में योगदान देने वाले महापुरुषों से प्रेरणा ले सकें। धामी सरकार के इस निर्णय के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। खास तौर पर देहरादून नगर निगम के मियांवाला का नाम रामजी वाला किए जाने पर विवाद छिड़ा हुआ है। जानकार बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान कांगड़ा जिले में कभी गुलेर रियासत का गौरवशाली इतिहास रहा है। रियासत न केवल अपने शासन और संस्कृति के लिए जानी जाती थी, बल्कि इसके गहरे संबंध उत्तराखंड की गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल रियासतों से भी था। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल के लगभग 13 राजाओं के वैवाहिक और पारिवारिक रिश्ते हिमाचल प्रदेश की रियासतों, विशेष रूप से गुलेर से जुड़े हुए थे। इन रिश्तों ने दोनों क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान को मजबूत किया था। गढ़वाल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक, लगभग 60 वर्षों तक शासन करने वाले राजा प्रदीप शाह का ससुराल गुलेर रियासत में थी। इसी तरह टिहरी गढ़वाल के तीसरे राजा प्रताप शाह की महारानी, जिन्हें गुलेरिया जी के नाम से जाना जाता था, गुलेर रियासत से थी।
ये महारानी टिहरी के राजा कीर्ति शाह की माता व महाराजा नरेंद्र शाह की दादी भी थी। इन वैवाहिक संबंधों ने गुलेर और गढ़वाल टिहरी के बीच एक मजबूत कड़ी स्थापित की थी। गुलेर रियासत के लोगों को मियां की सम्मानजनक उपाधि से नवाजा गया, जो उस समय की बोलचाल और परंपरा में प्रचलित हो गया। वहीं बीजेपी के क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काऊ ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। ये चाहते हैं कि हमारा नाम जो हमारे गांव का नाम जो है एज इट इज यथावत रहना चाहिए, मियां वाला ही रहना चाहिए। हाँ जी, मियां वाला ही रहना चाहिए। और इतिहास गवाह है कि ये नाम ऐसा वैसा नहीं है किसी ने अपने आप रख दिया। सन 1676 से इतिहास में देहरादून के गजेटियर में मियां वाला नाम है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि मियां वाला को एज इट इज मियां वाला रहना चाहिए। पूरे जिले में पहचान है मियां वाले की, चाहे चकरौता से चले जाओ, इधर ऋषिकेश तक चले जाओ, पूरे गांव में पूरे मियां जो देहरादून जिले का देहरादून है, पूरे मियां वाला, पूरे न्याय पंचायत में यहाँ सोसाइटी पूरे 11 गांव की सोसाइटी मियां वाले में है। तो इसलिए इसको चेंज नहीं कहते। आज हम लोग बहुत ही दुखी मन से यहाँ आए हैं, इस पीड़ा को लेकर कि हमारा नाम रातों रात बदल दिया गया। और क्यों बदला, किन लोगों ने बदला, इसका हमें कोई संज्ञान नहीं है। हमें अखबार के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से पता चलता है कि हमारे मियाले का नाम राम जी वाला कर दिया गया है। किससे पूछा गया, कौन लोग थे, क्योंकि पुराने लोग तो हमारे बीच में हैं। और यदि कोई लोग इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहे हैं तो उन लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। वो लोग क्या चाहते हैं। आज सरकार का, मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करने आए हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो मियां वाला नाम को हटाकर राम जी वाला किया है, पूरे क्षेत्र की जनता और हम सब लोग मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद करते हैं कि राम जी का नाम देकर उस क्षेत्र को जो सौगात उन्होंने दी है, इससे बड़ा कोई भी नाम नहीं हो सकता। हम उनका आभार धन्यवाद देते हैं। आपको बता दें कि प्रदीप शाह के शासनकाल से ही गुलेरिया लोग अपने रिश्तेदारों के साथ गढ़वाल आने लगे थे। इन लोगों को डोलेर भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है कि वे दुल्हन यानी रानी की डोली के साथ साथ गढ़वाल आए थे। ये गुलेरिया लोग बड़े और सम्मानित राजपूत हुआ करते थे, जिनका प्रभाव और पहचान दोनों क्षेत्रों में फैली हुई थी। जब रियासतों से लोग गढ़वाल या टिहरी गढ़वाल की ओर आए तो गुलेरिया भी उनके साथ थे। गढ़वाल और टिहरी के राजाओं ने इन लोगों को अपनी सेवा और रिश्तेदारी के सम्मान में कई जागीरें प्रदान की। इनमें से एक प्रमुख जागीर देहरादून के पास मियां वाला थी। ये बात साफ करना आवश्यक है कि मियां कोई जाति नहीं, बल्कि ये गुलेरिया लोगों के लिए प्रयुक्त एक उपाधि थी, जो मूल रूप से गुलेर रियासत से संबंधित थी। राजा प्रदीप शाह ने इन गुलेरिया लोगों को मियांवाला से लेकर कुआंवाला तक की विशाल जागीर प्रदान की थी, ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और सम्मानजनक जीवन भी जी सकें। इन जागीरों के साथ साथ गुलेरिया लोग गढ़वाल और टिहरी के विभिन्न क्षेत्रों में बस गए। आज भी टिहरी गढ़वाल के विलंगना ब्लॉक में कांडारस्यू और जखन्याली गांव, नरेंद्र नगर ब्लॉक में रामपुर गांव, पौड़ी गढ़वाल में नौगांव, खाल के निकटवर्ती क्षेत्र और उत्तरकाशी के नंदगांव आदि जैसे गांवों में मियां कहे जाने वाले ये लोग निवास करते हैं, जिसको लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो। वाली बात है कि मुख्यमंत्री के आखिर सलाहकार कौन लोग हैं। कहीं मुख्यमंत्री को पद से मुक्त करने का ये षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है, कहीं अधिकारी प्रतिद्वंदुओं के हाथ की कठपुतली तो नहीं बन रहे हैं। इस पर गंभीर जांच मुख्यमंत्री जी को करानी चाहिए, क्योंकि मियांवाला का नाम जिस तरह से बदला गया है, उससे केवल वहां की स्थानीय जनता में आक्रोश नहीं है, समूचे गढ़वाल में आक्रोश है। क्योंकि आपने राजपूत कम्युनिटी में मियां कहा जाता है, उसका आपने नाम बदल दिया, और नाम बदला भी तो आपको कोई नाम हमारे शहीद जो 42 शहीद हुए हैं इस राज्य को प्राप्त करने में, उनके नाम याद नहीं आए। आपको यहाँ के उत्तराखंड की जो उपजाऊ भूमि ने इतने सारे सपूत दिए हैं, उनके नाम याद नहीं आए। देखो, यूकेडी का इस प्रकार से जो बीजेपी द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति होती है, उसका हमेशा विरोध करती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड का हमेशा एक नारा रहा है कि उत्तराखंड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये हैं उत्तराखंड के 4 सिपाही। तो हम तो किसी भी धर्म विशेष और इसकी कोई बात ही नहीं करते हैं। और जहां तक अभी ये देहरादून में या उत्तराखंड में जो नाम बदली हुए हैं, ये बीजेपी सरकार की अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए
सिर्फ मात्र जो उत्तराखंड में जो तथकथित अपने आप को बीजेपी सरकार बोलती है कि हम सनातनी हैं, वो उनका एक विरोधाभास है। देखिए, जो मियांवाला का नाम परिवर्तित किया गया है, चाहे अन्य प्रदेश भर में अन्य स्थानों के नाम आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा परिवर्तित किए गए हैं, निश्चित रूप से ये जन भावनाओं के अनुरूप है, हमारी संस्कृति और विरासत की भावनाओं के अनुरूप है। लेकिन जो लोग हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, उन्हीं लोगों को आज इस बात का कष्ट हो रहा है, जबकि मियांवाला के लिए वहाँ के लोगों के द्वारा ही नाम परिवर्तित करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग जिनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है और जिनको इस नाम परिवर्तित होने से कष्ट हो रहा है, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये जानना जरूरी है कि मियां का नाम मूल हिंदी और उर्दू भाषाओं से जुड़ा हुआ है और यह आमतौर पर मुस्लिम समुदाय में प्रयोग होता है। यह अरबी शब्द मियां से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है महाशय या श्रीमान। एक सम्मान सूचक संबोधन है। इसका इस्तेमाल अक्सर किसी व्यक्ति के प्रति आदर या सम्मान दिखाने के लिए किया जाता है। मियां वाला नाम बदले जाने के विरोध पर धामी सरकार पर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। अब देखना होगा सरकार क्या एक्शन लेती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। के न्यूज इंडिया के लिए उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।